जब दोनों ने अचानक पीछे मुड़कर देखा तो हैरानी से वहीं रुक गए। उनके सामने एक मरी हुई चूहा पड़ी थी जो आकार में हाथी से भी बड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी खतरनाक और अज्ञात जानवर ने उसे नोच डाला हो। वे अभी इस डर से उबर भी नहीं पाए थे कि तभी कुछ विशालकाय घोड़े जैसे डरावने जीव अचानक पीछे से निकलकर उन पर टूट पड़े। भोले भाले दोनों भाई डर के मारे बुरी तरह घबरा गए और तुरंत भागने लगे। समंदर में रहने वाला छोटा भाई जमीन पर दौड़ने में अनाड़ी था। उसके दोनों हाथ शरीर से चिपके हुए थे और वो अजीब ढंग से दौड़ रहा था। यह देखकर बड़ा भाई जोर से चिल्लाया, अपने हाथ हिलाओ। जैसे ही छोटे भाई ने हाथ हिलाना शुरू किया, एक आदमखोर पौधा बकता उस पर झपटा, लेकिन दोनों भाई समय रहते उसकी पकड़ से बच निकले। वो पौधा पीछा कर रहे डरावने घोड़े जैसे जीवों को निकल गया। खतरा टलते ही बड़ा भाई छोटे को जमीन पर मिलने वाले स्वादिष्ट खाने, खासकर चीज बर्गर के बारे में बताने लगा। इसी बीच उन्होंने पेड़ पर एक दिलचटा देखा। बड़ा भाई मजाक में बोला, ये रहा जमीन का झींगा, लॉबस्टर। छोटे भाई को थोड़ा शक हुआ, लेकिन उसने हिम्मत करके दिलचटे को धीरे से चख लिया। हैरानी की बात यह थी कि स्वाद उसे बहुत अच्छा लगा। फिर उसने पूरी खुशी के साथ बचा हुआ दिलचटा भी खा लिया। अब वे एक स्वर्ग जैसे शांत और सुंदर जगह पर पहुंच चुके थे। तभी एक विशाल तितली उड़ते हुए उनके पास आई, लेकिन अचानक एक विशाल फूल ने उसे निगल लिया। अभी वे इस नजारे को समझ ही रहे थे कि वो डरावने जीव फिर से पीछा करते हुए आ गए और उन्हें एक गहरी खाई की ओर धकेल दिया। खाई के किनारे एक विशाल मूर्ति खड़ी थी जिस पर लिखा था, सिर्फ सच्चा राजा ही पुल बना सकता है। जैसे ही वे जीव उन पर झपटने वाले थे, बड़ा भाई बिना समय गंवाए मूर्ति की ओर दौड़ा। उसी मूर्ति से एक अस्थायी पुल बन गया। दोनों भाइयों ने बिना देर किए पुल पार किया और मिलकर मूर्ति को खाई में गिरा दिया। इस तरह उन्होंने उन खतरनाक जीवों से हमेशा के लिए पीछा छुड़ा लिया।